अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद महमूद, ऑनलाइन टीचर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फ़िज़िकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बॉडी मास इंडेक्स, जिसका एब्रीविएशन है BMI। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि यह किस बला का नाम है, तो उसको देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI इज़ अ पर्सनस वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। किसी भी शख्स का वज़न अगर किलोग्राम में लिया जाए और उसको तकसीम किया जाए, डिवाइड किया जाए उसकी हाइट के स्क्वायर के साथ, तो जो फिगर आएगी वो इंडिकेट करेगी उसके जिस्म में मौजूद फ़ैट को। BMI can be used to screen for weight categories that may lead to health problems, but it is not diagnostic of the body fatness or health of an individual। ये बेसिकली सिंपली डायग्नोज करती है फ़ैट के लेवल को। ये किसी कोई आपकी जो बीमारी है या कोई इस तरह की चीज़ को नहीं करती। ये सिंपली आपके जिस्म में मौजूद जो लेस फ़ैट है या ओवर फैट है उसको डायग्नोस करती है, और उसको देखते हुए आप अपना जो आइंदा का शेड्यूल है एक्सरसाइज का, अपना डाइट प्लान सेट करते हैं। तो चले देखते हैं इसको हम कैसे चेक करेंगे प्रैक्टिकली, इसको थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर इसमें देखा जाए तो लेफ़्ट साइड पे एक स्टैंडर्ड चार्ट दिया गया है और राइट साइड पे एक एग्जांपल दी गई। पहले हम एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल में क्या बयान किया गया। इस एग्जांपल में जो फ़र्ज़ किया गया पर्सन है उसका वेट 65 kg और उसकी हाइट 1.70 मीटर। तो 65 डिवाइडेड बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई 1.7, तो ये अमल करने से जो हमारे पास फिगर आएगी वो है 22.49। अब हम इसको अगर चार्ट में देखें तो जो अंडर कैटेगरी में लोग रिलाई करेंगे, जो लोग मौजूद होंगे, उनका जो BMI होगा वो 18.5 से कम होगा। तो इस क्योंकि हमारा 22.49 है, इसलिए हम इस कैटेगरी में नहीं आती। तो आगे नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नॉर्मल कैटेगरी। 18.5 से लेके 24.9 तक जिनका जो स्कोर आएगा वो नॉर्मल कैटेगरी में मौजूद होंगे या फॉल करेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल वाला पर्सन था, जो एग्जांपल थी, वो नॉर्मल कैटेगरी में मौजूद है। अगर किसी का जो BMI स्कोर है वो 25 से लेके 29.9 तक होगा तो वो ओवरवेट कंसीडर होगा। और अगर किसी का BMI स्कोर 30 से लेके 34.9 होगा तो वो ओबीस कैटेगरी में कंसीडर होगा। इसी तरह अगर किसी का जो BMI स्कोर है वो 35 से ऊपर होगा तो वो एक्सट्रीमली ओबीस कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड चार्ट है, मैंने एग्जांपल के ज़रिए भी आपको समझा दिया। आप सिंपली इस फार्मूले को अपनाते हुए अपना BMI चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी हाइट मीटर्स में नहीं है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैंने नीचे रेड लाइन में एक छोटा सा फार्मूला लिखा है कि आप अपनी इंचेस वाली हाइट को कैसे मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 इंच इज़ इक्वल टू 0.0254 मीटर्स के होता है। तो बिलफर्ज अगर आपकी हाइट 70 इंचज़ है, जिसे हम 5 फीट और 10 इंच भी कह सकते हैं, तो आपने क्या करना है, 70 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ज़रब दे देनी है, और जो भी फिगर आएगी वो आपकी हाइट मीटर्स में होगी। और सेम इसी फार्मूले के तहत आपने अपना वेट जो किलोग्राम में आपके पास मौजूद है उसको लिखना है और उसके स्क्वायर के साथ, हाइट के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है, और जो फिगर आएगी आप इस स्टैंडर्ड चार्ट में देखेंगे। ये आपने, अगर आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, तो आप इसी चार्ट से देखेंगे। ये दोनों के लिए एक स्टैंडर्ड चार्ट है, तो उस हिसाब से आप अपना जो डाइट प्लान है, अपना एक्सरसाइज प्लान सेट करेंगे। आपका वेट नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड।
आप फिट हैं, आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपका वेट अंडर कैटेगरी में आ रहा है, अंडर वेट कैटेगरी में आ रहा है, या ओवर वेट में आ रहा है, या ओबीस या एक्सट्रीमली ओबीस में आ रहा है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि आपने अपना जो डाइट प्लान है उसको रीशेड्यूल करना है। अपना जो एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते या करते हैं तो उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपके इल्म में इजाफ़ा किया होगा। अगर इजाफ़ा किया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलामु अलैकुम।